सभी को नमस्कार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? की हाल है तेरा? सभी को नमस्कार। भाई जय माता दी। बिल्कुल बढ़िया। यो यो, विशाल, सिंटू, हर्ष, अंशुल, कैसे हो भाई? कैसे हो भाई? सब बढ़िया लोग? एक ओंकार, नमस्कार। प्रीता 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 नाम समझ नहीं आया भाई। क्या हाल है? मैं बिल्कुल टनाटन भाई, बिल्कुल बढ़िया। कैसे हैं आप सभी के हालचाल भाई? सभी को नमस्कार। भाई जय माता दी। तबीयत बिल्कुल सेट है भाई। अपने आप को देखता हूँ ना क्लास पढ़ाते हुए, बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप पे प्यार आता है। बहुत अच्छा लग रहा है। दैट वाज अ जोक बेसिकली। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियरविल ऐप पर। और मैं आप सभी का अजीज गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत फेबुलस लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टिसिपेंट से आगे चलेंगे हम, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सब बढ़िया हो भाई? एक बार सारे बच्चे आकर मुझे अटेंडेंस लगवा दो, सारे के सारे बच्चे फटाफट से यस सर बोल दो। आ जाओ भाई, सारे के सारे शिकारी दोस्तों, एक बार सारे के सारे फटाफट से आके यस सर बोल दो। अटेंडेंस लगनी चाहिए पहले। सारे बच्चे फटाफट से आके अपनी अटेंडेंस लगवाओ और यस सर लगवाओ, चलो फटाफट से। और फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, चाय पिलाऊंगा। हालांकि चाय मैं पहले ही पी चुका हूं, क्योंकि मुझे पता था कि चाय अगर मैंने पहले पी ली तो मेरी चाय बच गई, वरना चाय तुम मुझसे छीन लोगे, झपट पड़ते हो तुम मेरी चाय पर। इंस्टा स्टोरी रोज देखता हूँ, मजा आ जाता है। शुक्रिया। कोई बात नहीं अंकुश, आप जॉब कर रहे हैं साथ साथ पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। ठीक है। चलिए, तो चलिए शुरू करें दोस्तों कहानी को। शुरू करें कहानी को। ठीक है। चाय पीना है, सिलेक्शन लोगे तो चाय साथ बैठ के पियेंगे। ठीक है ना? ऐसे मैं बहुत कम बच्चों की इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत कम बच्चों की ही इंटरव्यू में बैठता हूँ। ठीक है। सिलेक्शन लोगे तो जरूर चाय पिलाएंगे। ठीक है ना? हाँ। मेरे साथ चाय पीने का तो तभी सपना पूरा होगा जब आप सिलेक्शन लेंगे। हम्म? चलिए भैया, कहानी शुरू करें। हैं जी? प्लीज बेटे, एक बार आप आ जाओ। हाँ हाँ, एक मिनट बच्चों। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का अब स्वागत करना चाहूंगा। तो मैं आप सभी के सामने दो चार क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, पहले उन पर आप दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? देखो जी, SOOTH। मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझने का काम करें। ठीक है ना जी? फाइन। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल बढ़िया हूं। SOOTH। ठीक है ना? इसका मतलब होता है किसी को रिलैक्स करना। इसका मतलब होता है किसी को रिलैक्स करना।
बात समझ, जैसे कोई इंसान परेशान हो, दुखी हो, उदास हो, तो आप उसको रिलैक्स कर लेते हैं, उसको लाड प्यार करते हैं, मैं बेटा, मैं बेबी, मैं सोना, मैं मुच्चू, मैं कुच्चू, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी जरा चॉइसेस को मार्क करने की कोशिश कीजिएगा। भाई ध्यान से पढ़ना सभी सेंटेंसेस को। मेरे बच्चों, मैंने आप सभी के सामने ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, मैंने आप सभी के सामने सेंटेंसेस जो लिखे हैं, इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इस लिखे हुए सेंटेंस में आपको यहाँ इन आखिरी सेंटेंस में वॉकिंग के तीनों रूप पहचानने हैं, ठीक है। वॉकिंग के तीनों रूप पहचानने हैं। जरा दिमाग लगाओ बेटे फटाफट से। ऊपर वालों में चॉइसेस दी हैं, छठे क्वेश्चन में तीनों वॉकिंग को पहचानना है। जैसे ही आप इन्हें कंप्लीट कर लें, जरा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बेटा।
भाई बना लिया आप लोगों ने? हाँ जी बच्चों, बताओ बेटे, बना लिया है? यस सर कहो, फिर मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ इनको फटाफट से। शाबाश, आपने बना लिए हैं तो यस सर कह दो बेटे, फिर मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। चलिए तो भैया, आपने बना लिए हैं तो मैं आपके साथ मिलकर इनको डिस्कस करना शुरू करता हूं। आज बेटे सारी कहानी को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर वन की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन हमें क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। मोहिनी सूद अ क्राइड या क्राइंग चाइल्ड। सूद का मतलब होता है टू मेक समवन रिलैक्स, ठीक है, किसी इंसान को रिलैक्स देना या किसी इंसान को सांत्वना देना, लाड प्यार करके उसे परेशानी से दूर करना, ठीक है। अब अगर हम सवाल की बात करते हैं, लिखा है तो रिलैक्स किसको करोगे, वो इंसान जो रोकर चुप हो चुका है। नहीं सर, आप लोगों को ये बताया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम तब जिक्र करते हैं जब कोई भी सिचुएशन हमारे सामने कॉन्टिन्यूटी दिखाती है। क्या बताती है? कॉन्टिन्यूटी दिखाती है, यही बात है। अरे भाई हाँ है ना, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बताती है, ये बात हमें याद है। फिर दूसरी बात हमें ये आती है कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल क्या बताता है, यानी कि जो एक्शन अपने आप में कंप्लीट हो गया या फिर एक पैसिव कंस्ट्रक्शन बताता है। तो भाई जिस बच्चे को रिलैक्स किया गया वो बच्चा है जो क्या हुआ, रोने का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है, इसलिए क्राइंग चाइल्ड कह देना अपने आप में सही है। क्लियर हो गई बातचीत भाई? क्लियर? आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर टू हमारे सामने, शेखर वो स्लीपिंग इन रन रनिंग वाटर। देखो जी, अब आपसे अगर मैं यही सवाल जो क्वेश्चन सिक्स में पूछा है, अगर यहां मैं देखने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं यहां आपके सामने देखने की कोशिश करूं, तो अगर इसमें हमें आंसर मेकिंग दिमाग लगाना हो, लिखा है शेखर वो स्लीपिंग इन रन या रनिंग वाटर। देखो जी, यहां शेखर हमारे सामने लिखा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखी मेन वर्ब है, यानी कि इसको अगर मैं शाब्दिक रूप से समझू तो ये अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये? अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। अब अगर हम इसके बाद कहते हैं शेखर वो स्लीपिंग, तो यहां ये वाटर लिखा हुआ अपने आप में क्या हुआ बेटा? नाउन हुआ, है ना। नाउन से ठीक पहले भाई पानी का जो बहना है वो तो कॉन्टिन्यूस है, तो पानी का अगर बहना कॉन्टिन्यूस है तो इस वजह से क्या होना चाहिए? रनिंग होना चाहिए, ठीक है जी। भाई बात समझ में आ गई? रन का मतलब तो जो पानी बह गया, वो तो कहना ही नहीं है सेंसिबल। अरे हाँ है ना, ठीक है। द टीम हैज कम टू इन्वेस्टिगेट द बर्निंग या बर्न्ड ट्रेन। बताओ भाई क्या ऑप्शन लिखोगे बेटे क्वेश्चन नंबर थ्री में? बेटे क्वेश्चन नंबर थ्री में एक बार दिमाग लगाओ जरा, क्वेश्चन नंबर थ्री में एक बार दिमाग लगाओ जरा।
सभी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं बेटा? क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? ठीक है। देखो, आप में से ना बहुत अच्छे बच्चों ने ना तर्क दिया है इस बात का कि आखिर ये आंसर क्यों होगा। ठीक है ना, वर्ब टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कुछ बच्चों ने ना बिल्कुल प्रॉपर उस बात का रीजन भी दिया है कि सर जली हुई ट्रेन का ही तो कोई इन्वेस्टिगेशन करने आएगा, जो ट्रेन जल रही है उसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेरी बात समझ रहे? जो ट्रेन जल रही है उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, जो ट्रेन जलकर खाक हो गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है कि जलने के क्या कारण थे, किस वजह से आग लगी, किस वजह से क्या नुकसान हुआ। तो भाई क्या कहना सेंसिबल होगा? बर्न्ड ट्रेन। आगे लिखा है शी डजंट लाइक इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड बुक्स, यानी कि उन किताबों की बात कही जा रही है, उन किताबों की बात कही जा रही है जिन किताबों को पढ़ने से इंटरेस्ट आने का जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस लिखे हुए नाउन से ठीक पहले ये लिखा हुआ क्या होगा? कॉन्टिन्यूस, यानी कि क्या कहेंगे मेरे बच्चों आप यहां पर? इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 5 पर आ जाओ। टू थिंक या थिंकिंग चेंजेस वंस लाइफ। देखो, ये सोचने से पहले किसी इंसान की जिंदगी नहीं बदलती, आप ये समझना। सोचने से पहले कभी भी किसी इंसान की जिंदगी नहीं बदलती। किसी भी इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब वो अपनी सोचने की कॉन्टिन्यूटी को परिवर्तित करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे हाँ, है ना? गॉट माई पॉइंट और नोट? अर्जुन भाई क्लियर है ना? जब आप अपने सोचने के इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए थिंकिंग कह देना ज्यादा बेहतर है। सोचने से पहले किसी की जिंदगी नहीं बदलती। ठीक है मेरे भाई? अगला सवाल हमारे सामने लिखा है हीना इज वॉकिंग। मैंने आप लोगों से इन तीनों को पहचानने के लिए सवाल पूछा था। तो हीना इज वॉकिंग, यहां चलने का एक्शन हो रहा है। अरे हाँ ना, जब चलने का ये एक्शन हो रहा है तो एक्शन होने का मतलब ये पहले सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है जो कॉन्टिन्यूस टेंस को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस को रिफ्लेक्ट करती है। ये तो हो गई हमारी पहली बात। ठीक है बेटे, आगे पढ़ते हैं। हीना इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट। आपने यहां लिखा हुआ देखा नाउन, ठीक है ना? अब इस नाउन से ठीक पहले ये लिखा हुआ अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना जी? मेरी बात समझ रहे? हाँ, है ना? यानी कि जब कोई इंसान चलने की मदद चाहता है तो ये स्टिक उसके चलने के प्रोसेस में मदद करती है। गॉट इट? हाँ, है ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछूं व्हाट इंप्रूव्स वंस हेल्थ, कि क्या मदद करती है भाई सब, क्या इंप्रूव करती है कि इंसान की हेल्थ को? तो व्हाट का अगर ये आंसर दे रहा है तो ये अपने आप में नाउन हुआ, और नाउन होने की वजह से ये अपने आप में क्या कहलाया भाई? जेरंड। ठीक है जी? अरे बोलो हाँ। ठीक है बेटा? यहां तक कि किसी की कोई बात, दिक्कत, घबराहट, परेशानी, जी घबराना, जी मिचलाना है भाई? किसी भाई को, किसी सज्जन को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? वो मेरे बच्चों, ठीक है बेटा? शाबाश। चलो भाई, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं जो चीज आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ूंगा, ठीक है जी, अब मैं जो आपके साथ मिलकर पढ़ूंगा वो हमारे पार्टिसिपल का एक अगला एस्पेक्ट है। यानी कि पार्टिसिपल हमें एक जगह और परेशान करता है, और जहां वो हमें परेशान करता है वो कौन सा एरिया है, आओ इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते हैं। ठीक है जी भाई, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, फिर चीजें आगे बहुत प्यार से समझ आएंगी। ठीक है, मैं आपके सामने चीजों को आसान बनाने के लिए पहले कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा। ठीक है, ध्यान से समझने का काम करें और उन सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करें, फिर सवाल आपसे पूछूंगा। ठीक है? पहले इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना। जब आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ लोगे फिर आपको इनका तर्क समझ में आएगा। फिफ्थ सेंटेंस अपने आप में ठीक है बेटा।
मैं ये जो सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जब आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक तर्क बनेगा, एक बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी। ठीक है मेरे बच्चों, पहले इन सेंटेंसेस को आप पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है भाई। ये जो सेंटेंसेस हैं आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फाइन, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से पढ़ना भाई। ठीक है, क्या आपको सभी को ठीक से दिखाई दे रहा है बेटे? क्लास ठीक से चल रही है? सारे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो बेटे, सारे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो, और जब अच्छे से समझ में आ जाए फिर मुझे यस सर कहो, फिर कहानी को आगे लेके चलते हैं। 7 है सेंटेंसेस, सातों को ध्यान से पढ़कर देखो। चलो भाई फटाफट से। शाबाश। चलो भाई, इन सभी के सभी सेंटेंसेस को ध्यान से एक बार पढ़ लो बेटा।
इन सभी के सभी सेंटेंसेस को जब पढ़ा, आपने इन सभी के सभी सेंटेंसेस को जब पढ़ा, तो इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद मिला सर वो, एक मिनट बच्चों होल्ड करना जरा। चलो, मैं माफी चाहूंगा बेटा, थोड़ा सा ना कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि कोई क्लास उन्होंने देखी है, कोई क्लास में कुछ गड़बड़ है। क्या आपने पिछली सारी वेब एडवांस वाली क्लासेस देख ली है बेटा? एक बार मुझे बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कुछ क्लास में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? एक तो आपकी क्लास में ओम नाम का लड़का है, इतने फर्जी के कमेंट करता है, मैं उसके कमेंट पढ़कर जवाब दूं या ना दूं, मेरे को तो इसी बात का डर लगता है। पता ही नहीं लगता भाई ये क्या पढ़ने के लिए आया बच्चा, क्या करने के लिए आया है। इतने बेमतलब के कमेंट, इतने बेमतलब के कमेंट यार। चलो, मैं भी चेक करवा रहता हूँ अर्पित, डोंट वरी। ठीक है, मैं भी चेक करवा लेता हूँ। चलिए कोई बात, मैं अभी खुद चेक करता हूँ, पूरी टीम के साथ बैठ के चेक करता हूँ। मैंने अपनी टीम पूरी बुला ली है, पूरी टीम के साथ बैठ के मैं खुद एक एक क्लास चेक करता हूँ। ठीक है ना? चलो भाई, आओ समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, अब थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। फाइन, अब थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। आप सभी को एक प्यारी सी चीज इन सभी सेंटेंसेस में ऑब्जर्व करनी है। ठीक है ना? आपको इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में एक प्यारी सी बात को ऑब्जर्व करना है और ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर एक नहीं दो एक्शंस बताए गए हैं। अरे हाँ है ना, यहां पर एक नहीं दो एक्शंस बताए गए हैं। यही बात है भाई। अरे हाँ है ना, यहां एक नहीं दो एक्शंस हमारे सामने बताए गए हैं। ठीक है, अब इन दो एक्शंस को अगर हम समझने का काम करें तो इन दोनों के दोनों एक्शंस में जो असली मुद्दे की बात है, वो मुद्दे की बात है दो अलग अलग एक्शंस को हम जब तक इनको अलग अलग देख रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इन दोनों के दोनों अलग अलग एक्शंस को आपस में जोड़ सकते हैं, है ना। इन दोनों के दोनों अलग अलग एक्शंस को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है ओम, अभी मैं चेक कर रहा हूं मेरे बच्चे, टेंशन ना ले। ठीक है ना, अभी मैं चेक कर रहा हूं, बड़े अच्छे से टीम के साथ बैठकर चेक करूंगा, बिल्कुल ठीक होगा, टेंशन ना ले मेरे बेटा। फाइन, अब इन दोनों अलग अलग एक्शंस को अगर हम देखें तो इन दोनों के दोनों अलग अलग एक्शंस में एक प्यारा सा सीक्वेंस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? एक प्यारा सा सीक्वेंस नजर आ रहा है। आप अगर उस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें, आप अगर उस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो मेरे प्यारे बच्चों, उस सीक्वेंस के अंदर आपको दो चीजें महसूस होंगी। एक चीज तो यह महसूस होगी कि एक तो ऐसा एक्शन है कि एक एक्शन चल रहा है, साथ साथ दूसरा एक्शन शुरू हो गया। ठीक है ना, एक एक्शन चल रहा है, साथ साथ दूसरा एक्शन शुरू हो गया। और दूसरा एक्शन ऐसा है कि एक एक्शन अपने आप में पूरा हुआ और उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। इन दोनों एक्शंस को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो भाई एक एक्शन तो मैं आपके लिए लिख देता हूं जिसे हम कहते हैं इमीडिएट एक्शन। एक एक्शन जिसे हम क्या कहते हैं? इमीडिएट एक्शन। ठीक है ना, और दूसरा एक्शन जिसे हम कहते हैं टाइम टेकन एक्शन। मैंने इन्हें दो कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है ना, एक इमीडिएट एक्शन कह दिया और दूसरा एक्शन मैंने आपके लिए लिख दिया टाइम टेकन एक्शन, जिसमें
एक्शन को होने में समय लगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप एक प्यारा सा काम कर दो, ठीक है ना, एक प्यारा सा आप काम कर दो, इन 6 की 6 सातों की सातों कैटेगरीज को ना मेरे बच्चों, अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। इन सातों की सातों कैटेगरीज में कौन सा वो एक्शन है जो इमीडिएट एक्शन है, कौन सा ऐसा एक्शन है जो टाइम टेकन एक्शन है, दोनों को कैटेगरीज में बांटते चले जाते हैं। मैं आपकी मदद के लिए पहले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, पहला और दूसरा, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, ही सॉ अ स्नेक ही क्राइड फॉर हेल्प। ठीक है जी, ही सॉ अ स्नेक ही क्राइड फॉर हेल्प। अब एक बात ध्यान रखना, इमीडिएट एक्शन क्या हुआ, जैसे ही उसने सांप देखा एकदम से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ, इमीडिएट एक्शन, पहली कैटेगरी। फाइन, आप इसके लिए क्या कहोगे, आई ए कर देना, इमीडिएट एक्शन। दूसरे को हम समझते हैं, क्या लिखा है, राखी पार्क्ड हर कार शी वेंट टू हर रूम। राखी ने अपनी गाड़ी को पार्क किया, ठीक है, उसके बाद वो अपने रूम में चली गई। टाइम टेकन एक्शन हो गया, बात समझ रहे हैं, क्या हो गया, टाइम टेकन एक्शन हो गया। ये हो गया टाइम टेकन एक्शन। भाई आपके सामने अभी भी देखो 5 सवाल बचे हैं, इनको इमीडिएटली हम टाइम टेकन की कैटेगरी में जरा बांट दो। ठीक है, जरा इनको कैटेगरीज में बांट दो बेटा। शाबाश, कर ली भाई कोशिश। अब आओ कहानी को मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, कहानी को ध्यान से समझना, ठीक है ना जी। अभी आप लोगों ने अपनी अपनी कैटेगरीज बांट दी है, ठीक है, कैटेगरीज बांट दी। डिक्री लिखा है बेटा, डिक्री का मतलब होता है वर्डिक्ट, डिक्री का मतलब होता है वर्डिक्ट, जजमेंट। ठीक है ना, एक नया शब्द है आप लोगों की लिस्ट में। अब ध्यान से समझना, जब तक ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तब कहानी बनती है। इमीडिएट एक्शन को जब भी हम बताने का काम करते हैं तो हमने क्या किया, दोनों के दोनों एक्शंस को आपस में जोड़ दिया। हमने क्या किया, दोनों के दोनों एक्शंस को आपस में जोड़ दिया। तो दोनों को आपस में जोड़ने का क्या तरीका बनाया, जो पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोगों ने निकाली और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जोड़ दिया आईएनजी, और इसके बाद आगे जो भी लिखा हुआ है वो हमने लिखा ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये अपने आप में इमीडिएट एक्शन बताने का काम करता है, क्यों आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि आप इसे पार्टिसिपल परिवार से लेकर चल रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ हम लोगों ने पार्टिसिपल फ्रेज है। ये जो पूरा का पूरा हम लोगों ने लिखा ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और पार्टिसिपल शब्द अपने आप में किस चीज का काम करता है मेरे बच्चों, एडजेक्टिव का काम करता है। किस चीज का काम करता है बच्चों, एडजेक्टिव का काम करता है, हाँ ना। तो एडजेक्टिव मेरे बच्चों, एडजेक्टिव होने की वजह से, एडजेक्टिव होने की वजह से ये क्वालिफाई करता है किस चीज को, जो भी आने वाला हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आने वाले सेंटेंस का जो भी हमारा सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट ने आगे कोई भी फाइनाइट वर्ब से एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है भाई, अब इस बात को ध्यान से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप उन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाएंगे। ठीक है जी, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, ठीक है ना जी। रवि
क्लिम्ड अप द हिल, ठीक है, फुल स्टॉप, ही सो मैनी गोट्स। भाई इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ चारों मेरे भाई? विनय पूछ रहा है वर्ब कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आज ही खत्म हो गया विनय बेटा, आज ही खत्म हो गया बेटा आपके लिए विनय, आज ही टॉपिक खत्म हो गया, आप आराम करो बेटे। ठीक है मैं मिलता हूँ, आप हंसते हुए ही पढ़ाया करो, सीरियस मत हुआ करो। शाबाश। आप कौन है मेरे भाई? आप इन दोनों सेंटेंसेस को जब आपस में जोड़ोगे तो इसका मतलब क्या हो? उस इंसान ने हिल पर चढ़ते चढ़ते बहुत सारी गोट्स देखी। तो आप इस सेंटेंस में करेंगे क्या? आप इस सेंटेंस में करेंगे ये कि इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को आप लोगों ने चेंज कर दिया पार्टिसिपल फ्रेज में, और आपने कहा क्लिम्बिंग अप द हिल। क्या कहोगे? क्लिम्बिंग अप द हिल, पहाड़ी पर चढ़ते हुए। क्या कहा आपने? पहाड़ी पर चढ़ते हुए। और ये जो पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, जिस ही की हम बात कर रहे हैं वही रवि है, तो आपने इसे ही की जगह लिख दिया रवि, और उसके बाद ये जो भी सेंटेंस है, रवि ने क्या किया? देखने का काम किया। किसको? मैनी गोट्स को। ठीक है जी, किसको देखने का काम किया? मैनी गोट्स को। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? रजत अभी थोड़ी देर सब्र करो बेटे। रजत आप तो प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है, हर बात पे आपको प्रॉब्लम नजर आती है, सब्र ही नहीं कर रहे हो यार, कमाल करते हो भाई। ठीक है ना? अब टाइम टेकन एक्शन को कैसे बताया जाए? अभी मैं टाइम टेकन एक्शन बताया नहीं है, ये बालक लिख रहा जी, इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे हम? भगवान बताए इस बच्चे को भाई। इन बच्चों के कमेंट्स नहीं पढ़ो ना तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि इनका ये है कि इनको तुरंत चाहिए हर चीज। ठीक है ना? चलिए भाई, फाइन। रवि क्यों आया सर? भाई रवि इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है और रवि इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है। अब ये अपने आप में हो क्या रहा है? ये जो लिखा हुआ पूरा का पूरा हम लोगों ने पार्टिसिपल लिखा है, यानी कि एडजेक्टिव लिखा है, ये पूरा एडजेक्टिव इस रवि की ही बात बता रहा है कि रवि पहाड़ी पर चढ़ रहा था, रवि ने बहुत सारी गोट्स देखने का काम किया। समझ आ गया भाई? फाइन, ठीक है। अब टाइम टेकन एक्शन का मतलब क्या हुआ? टाइम टेकन एक्शन को बताने का क्या तरीका है भाई? टाइम टेकन एक्शन को बताने का तरीका कुछ ऐसा हुआ कि आप सबसे पहले सेंटेंस का हैविंग से शुरुआत करते हैं, और हैविंग के बाद लिखते हैं थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप लिखते हैं क्या चीज? इसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी सेंटेंस का क्या लिखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये बात समझ में आई? फाइन। अब इस पूरे के पूरे जो पार्टिसिपल फ्रेज को अगर आप समझें तो ये पूरा का पूरा जो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पूरा का पूरा जो पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है ना जी, ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज आने वाले सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, और इसी सब्जेक्ट ने आने वाली फाइनाइट वर्ब से कोई काम किया है। ठीक है, अब मैं आपके सामने फिर से दो सेंटेंसेस लिखूंगा, आप जरा उन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपस में टाइम टेकन प्रोसेस के हिसाब से जोड़कर दिखाएं। ठीक है ना? मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, करण सोल्ड हिज कार। ठीक है, ही इन्वेस्टेड द मनी इन शेयर मार्केट। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा। चलो भाई इनको जरा जोड़कर दिखाओ फटाफट से।
जरा इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाओ बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जब आपने जोड़ा, तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपने क्या किया, लिखे हुए इस पहले सेंटेंस से आप लोगों ने, इस लिखे हुए पहले सेंटेंस से पार्टिसिपल फ्रेज तैयार किया और आपने क्या लिखना शुरू किया, हैविंग सोल्ड, आगे आपने लिखा हिज कार। ठीक है भाई, यही लिखा, हाँ ना। अब आप एक बात ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, यहां जिस करण की बात कही गई है उसी के लिए ही कहा गया है। अगर मेरे बेटे में यहां पर सिर्फ ही लिख दूं तो ये तो पता ही नहीं चलेगा ही किसके लिए यूज होगा। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे? तो आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको यहाँ इस ही की जगह पर करण लिख लेना होगा। और आपने क्या लिखा हुआ समझा भाई, आपने ये लिखा हुआ समझा कि सर ये पूरा का पूरा जो पार्टिसिपल फ्रेज है वो इस करण को एक्सप्लेन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और यही करण वो है जिसने आगे इनवाइट करने का काम किया, इन्वाइटेड द, सॉरी, इन्वेस्टेड द मनी। मैं भी गलत लिख गया भाई। ठीक है जी, आप क्या लिखवा रहे हो आगे, इन्वेस्टेड द मनी इन शेयर मार्केट। हाँ भाई, बात कुछ कुछ समझ में आई? भाई बात कुछ कुछ समझ में आई? हाँ है ना, बात कुछ कुछ समझ में आई। अब इन दोनों बातों को अगर धीरे से हम लोगों ने समझ लिया है तो यही दोनों बातें, पहले काम करता हूं इन दोनों सेंटेंसेस पर मैं अप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर आपको इनका रीजन समझाऊंगा। ठीक है भाई, पहले ध्यान से इन दोनों सेंटेंसेस को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। भाई पहला सेंटेंस लिखा है, ही सॉ अ स्नेक ही क्राइड फॉर हेल्प, इमीडिएट एक्शन है। ठीक है ना जी, इमीडिएट एक्शन की कैटेगरी में हमने इसे रखा और हमने इनको जोड़ने का काम किया। क्या लिखा भाई, पहले लिखे हुए सेंटेंस की इस वर्ब को हमने आईएनजी के साथ जोड़ा और हमने कहा सीइंग अ स्नेक। ठीक है बेटा, और यही पूरा का पूरा देखने का काम किसने किया, यहां पर भी ही है, यहां पर भी है, दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट है, तो हमने लिख दिया ही और उसके बाद क्या लिखा, क्राइड फॉर हेल्प। ठीक है बेटा, ही क्राइड फॉर हेल्प। बात समझ में आ गई भाई? हाँ है ना। ऋषिक नाम का बालक पूछ रहा, सोल्डिंग क्यों नहीं होगा, हे भगवान मुझे उठा ले, कोई मुझे जहर दे दो भाई। अरे भाई, सेल अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, इसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। अब एक बात बता बेटे, तेरी आंखों में मैं सोच रहा हूं आम का अचार डाल दूं, मैं सोच रहा हूं बेटा तेरी आंख में थोड़ा आम का अचार डाल दूं, क्योंकि या तो मैं गधा हूं या फिर आप इतने इंटेलिजेंट हो कि ये पढ़ नहीं रहे हो। क्या लिखा है, फर्स्ट होमोफोब के साथ आईएनजी जोड़ना। क्या लिखा है, फर्स्ट होमोफोब के साथ आईएनजी जोड़ना। यहां क्या लिखा है, हैविंग के साथ थर्ड होमोफोब लिखना। क्या लिखा बेटे, है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ लिखना। यहां पर हैविंग मैंने लिख दिया, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है। बेटे तुम्हारा ध्यान कहां चला जाता है, बताओ तुम्हारा ध्यान कहां चला जाता है, बताओ भाई। ऐसे तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, लेकिन एक चीज जरूर हो जाएगी, टीचर का बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। है है भाई, टीचर का बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान नहीं है बेटे, होश में आ जाओ। ठीक है जी, फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। राखी पार्क्ड हर कार, शी वेंट टू हर रूम। ठीक है, राखी ने गाड़ी खड़ी करी, ठीक है, टाइम टेकन, उसके बाद वो इंसान अपने रूम में चला गया। ठीक है, आपने इसको बनाने का काम कैसे किया, हैविंग, और इसकी थर्ड फॉर्म आपने लिखने का काम किया। आपने कहा हैविंग पार्क्ड हर कार, कॉमा, इस शी की बात हम राखी के लिए कर रहे हैं, तो भाई राखी यहां पर हमने लिख दिया। आपने कहा राखी वेंट टू हर रूम। ठीक है भाई, हाँ भाई, यहां तक की बात कुछ कुछ समझ आ रही है? हाँ है ना, यहां तक की बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना, यहां तक की बात अपने हमें बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत किसी भाई को? हाँ है ना। चलो भाई, अब ये हमारी बात अपनी समझ आ गई है।
ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर इमीडिएट एक्शन को और टाइम टेकन एक्शन को कैसे कैटेगराइज किया जाए। कैटेगराइज करने का तरीका समझते हैं, आओ मेरे साथ ध्यान से समझना। यहां पर क्या हुआ, ही सॉ अ स्नेक ही क्राइड फॉर हेल्प। किसी इंसान ने किसी सांप को देखा और मदद के लिए चिल्लाया। आप कहोगे सर जब वो इंसान मदद के लिए चिल्ला रहा था सांप को वो देख रहा था, यानी कि क्या हुआ, क्या हुआ, सांप को देखने का जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। अरे बोलो हाँ, सांप को देखने का जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। भाई आप इस सिचुएशन को ऐसे लेकर चल लो, आप इस सिचुएशन को ऐसे लेकर चल लो, मान लो आपके सामने कोई कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है ना, आप उस कुत्ते को देख रहे हो और देखते देखते आपने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, आपके सामने जो हो रहा है आप उसे देख भी रहे हो और मदद के लिए चिल्ला रहे हो। इसीलिए जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोगों ने जोड़ दी ना, तो इस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से ही हम लोगों ने इस इमीडिएट एक्शन को हकीकत में आईएनजी के साथ जब जोड़ा तो हकीकत में ये कुछ और नहीं अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज की कैटेगरी में आया। किस कैटेगरी में आया भाई, किस कैटेगरी में आया भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी में आया है कि नहीं बच्चों? अब आप लोग ये जानते हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी, ठीक है मेरे बच्चे, आप लोग ये जानते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी है ना भाई, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की वो कैटेगरी होती है जो कॉन्टिन्यूटी ही बताती है। क्या बताती है मेरे बेटे? कॉन्टिन्यूटी बताती है कि नहीं? ठीक है बेटा, अरे बोलो हाँ। अरे यस या नो तो बोल दो बेटा। बिल्कुल ठीक है। आओ, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप लोग ये चीज जानते हैं मेरे बच्चों, इस लिखे हुए दूसरे सेंटेंस में ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, करण सोल्ड हिज कार, ही इन्वेस्टेड द मनी इन द शेयर मार्केट। यानी कि क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ भाई, करण नाम के इंसान ने अपनी गाड़ी बेच दी। करण नाम के इंसान ने क्या किया, अपनी गाड़ी बेच दी। यानी कि जो गाड़ी बेचने का जो एक्शन हुआ वो अपने आप में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। यानी कि जो एक्शन अपने आप में कंप्लीट हुआ, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, जो एक्शन अपने आप में कंप्लीट हुआ यानी कि जो एक्शन अपने आप में पूरा हो गया, उसी चीज को पूरा होने की वजह से ही हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जब हम किसी कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताने का काम करते हैं, यानी कि जब कोई एक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं, और जहां पर हमारे सामने किसी एक एक्शन के कंप्लीट होने के बाद दूसरे एक्शन को बताने की कोशिश की जाए, वहां हम परफेक्ट पार्टिसिपल जोड़ते हैं, यानी कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म जोड़कर। बात समझ आ गई बेटे? टाइम टेकन का मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन का मतलब हुआ परफेक्ट, यानी कि जो एक्शन कंप्लीट होने की बात बताए। ठीक है भाई, अब आपकी बारी है भाई, ठीक है ना, अब आपकी बारी है भाई। इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये कॉन्टिन्यूटी बता रहा है या कंप्लीटेड एक्शन बता रहा है, सोच के बताना, फिर उसके बाद मैं जोड़कर दिखाऊंगा इन दोनों सेंटेंसेस को। शाबाश। मैंने सेंटेंस नंबर 3 से आपसे पूछा है कि ये कॉन्टिन्यूटी बता रहा है या फिर ये लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने किसी कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है। सेंटेंस को पढ़ते हैं। लिखा है मोहन फिनिश्ड हिज मील, ही स्लेप्ट पीसफुली। आप कहोगे सर खाना खाने का काम पूरा हुआ और उसके बाद वो सोने चला गया, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे हम। ठीक है भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। रजत भाई अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ने के लिए आपने क्या कहा, हैविंग, उसके बाद आपने क्या लिखा, फिनिश्ड हिज मील, यही लिखोगे भाई। अरे हाँ ना, आप कहोगे सर जिस मोहन की बात कही है वही ही है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम सब्जेक्ट हो गए, सेम डूअर हो गए। तो आपने क्या कहा, सर ये कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है, पूरा का पूरा ये एडजेक्टिव फ्रेज है,
पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव फ्रेज है, और किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, मोहन, और उसके बाद आपने लिखा स्लेप पीसफुली। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ मुझे। अब समझ में आ रहा है बेटे, अब समझ में आ गया बेटे। चीजों को समझने के लिए पेशेंस रखो। मैं हर बार एक चीज कहता हूं, पेशेंस नहीं रखोगे मैं नहीं सिखा पाऊंगा, कभी भी नहीं सिखा पाऊंगा। हर चीज को समझने का ना एक लेवल तैयार किया जाता है। फाइन, अब समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 चारों के चारों सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ना है या परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ना है, ये आपकी बात है। ठीक है, चल भाई लगा दिमाग फटाफट से। बना लिया बेटा? बनाओ 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 बनाओ।
चलिए मैं आपकी मदद करता हूं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन 4 को देखें। रमन हर्ड माई नेम, ही स्माइल्ड, ठीक है ना। और इधर लिखा द जज हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स, ही डिलीवर्ड द डिक्री। डिक्री मींस ऑर्डर, जजमेंट। दोनों के फर्क को ध्यान से समझना। यहां लिखा है डिक्री का मतलब जजमेंट होता है बेटे। रमन ने मेरा नाम सुना, उसने मुस्कुरा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है ना, जब आप किसी इंसान की इज्जत करते हैं, किसी इंसान को आप प्यार करते हैं, और वो इंसान का नाम अगर आपके सामने कोई ले दे तो आप हल्का हल्का मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। आपके दिल में वो गाना शुरू हो जाता है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो यहां पर क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस एक्शन, नाम सुन रहे साथ साथ मुस्कुरा रहे, इसीलिए आपने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ने का काम किया और आपने कहा हियरिंग माई नेम, कॉमा, और उसके बाद आपने लिखने का काम किया रमन स्माइल्ड। भाई यहां पर बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगले सवाल को ध्यान से हम देखते हैं। लिखा है द जज हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स, ही डिलीवर्ड द डिक्री। जज कोई भी आर्ग्यूमेंट पहले सुनता है, जज कोई भी आर्ग्यूमेंट पहले सुनता है, आर्ग्यूमेंट सुनने का काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसने सोचा, उसके बाद, यानी कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल की वजह से बनेगा। और इसीलिए आपने यहां पर लिखने का काम किया हैविंग हर्ड। क्या कहोगे मेरे बच्चों? हैविंग हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, हैविंग हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स, कॉमा। अब जिस जज की बात कर रहे हैं वही ही है, तो आपने यहां लिखने का काम किया द जज। क्या लिखा भाई? द जज डिलीवर्ड द डिक्री। ठीक है भाई, द जज डिलीवर्ड द डिक्री। बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ओ मेरे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, बात अपनी क्लियर हो गई? हाँ है ना। अब इन दोनों क्वेश्चन 6th और 7th का आंसर एक बार बनाकर देख लो। चलो भाई, एक बार क्वेश्चन 6 का और 7th का आंसर बनाकर देख लो बेटा। बनाओ बेटा आंसर। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ गूगली डाल दी है, और जब गूगली की हम बात कर रहे हैं तो गूगली कैसे डल गई है? आप ये कहोगे सर, आप ये कहोगे सर, यहाँ पर तो ही का जिक्र किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है हिज मदर का जिक्र। ठीक है भाई, यानी कि दोनों के अलग अलग डूअर है। ठीक है। वाहिद पूछ रहा है सर कोर्स कब तक खत्म होगा? वाहिद आज आपका कोर्स खत्म हो गया बेटे। ठीक है, गली मोहल्ले में लड्डू मिठाई बंटवा दो, आपका आज कोर्स खत्म हो गया है। ठीक है, सारे शहर में नगर में ढोल बजवा दो कि हमारा कोर्स खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे सर भी खत्म हो गए हैं हमारे जीवन से। ठीक है बेटे, हाँ खत्म। कितना ही प्यार से पढ़ाओ, पढ़ने पे ध्यान नहीं, इनको कोर्स खत्म करना है। बताओ भाई, तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया सर, वाहिद का कोर्स खत्म कर देना आज। ठीक है, हाँ हाँ, बस वाहिद के सारे कोर्स खत्म कर दो, मैथ्स के साथ इंग्लिश को भी, रीजनिंग के साथ सबको खत्म, सब खत्म कर दो इसका। ठीक है भाई, आज से वाहिद तुम्हारा कोर्स खत्म, तुम्हारे लिए सर खत्म। ठीक है ना, तुम्हारे लिए सर दर्द भी खत्म। तो भाई आप कहोगे सर अलग अलग अगर इन दोनों के सब्जेक्ट हैं तो इस ही को हम यहाँ मेंशन करेंगे। और किसी इंसान ने काम को कंप्लीट किया, फिनिश किया, इनके परफेक्ट कैटेगरी में ही के बाद आप लिखेंगे क्या चीज? ही हैविंग द, ही हैविंग, आगे आप लिखेंगे फिनिश्ड द होमवर्क। उसके बाद क्योंकि डूअर अलग है यहां पर, आप लिखेंगे हिज मदर और आगे लिखेंगे लेट हिम प्ले। ठीक है भाई, अरे भाई बात समझ में आ गई? हाँ है ना? ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटे? अब आखिरी सवाल पर काम करते हैं। ठीक है जी, आओ अब आखिरी सवाल का आंसर बनाते। इट वॉज अ होलीडे, ठीक है ना जी, छुट्टी का दिन था। आरिफ डिड नॉट गो एनीवेयर। आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर इट लिखा है, यहाँ आरिफ लिखा, दोनों अलग अलग डूअर है कि नहीं भाई?
दोनों अलग अलग डूअर हैं। जब दोनों अलग अलग डूअर हैं, दोनों के अलग अलग डूअर हैं, तो आप कहोगे सर इस इट को यहां हम मेंशन करेंगे। वॉज को, हॉलीडे का मतलब पूरे दिन जो छुट्टी है, छुट्टी की तो पूरी अवस्था हो गई भाई, छुट्टी का तो पूरा कॉन्टिन्यूस है। जैसे अगर मान लो मैं आप सभी के सामने कहता हूं, 26 जनवरी है, मैं घर से बाहर नहीं जा रहा, तो 26 जनवरी तो पूरे के पूरे दिन की हो गई भाई, छुट्टी तो पूरे दिन की कॉन्टिन्यूस। इसीलिए इस वॉज को हम लोगों ने इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ जोड़ा। हमने कहा इट बीइंग अ हॉलीडे, हमने लिखा इट बीइंग अ हॉलीडे, और आगे का ये जो सेंटेंस है ना, आरिफ डिड नॉट गो एनीवेयर, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है भाई, ये हमारा एज इट इज रहेगा। मेरी बात समझ में आई भाई? भाई बात अपनी क्लियर है बेटे? ठीक है, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखूंगा, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। एक बार अपने शुरू से सारे लेक्चर्स देख लेना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि जब इससे आगे मैं बढ़ूंगा तो कहानी खतरनाक हो जाएगी। 3 सेंटेंसेस आज के लिए लिख रहा हूं, तीनों को जरा फिर से जोड़कर दिखाओ इन्हीं 2 लॉजिक से। प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या जुड़ेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल से क्या जुड़ेगा, ठीक है। पहले इनको अच्छे से ध्यान से रिवाइज करना, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, चलो वाहिद भाई 2 सवाल दे रहा हूं पास, ठीक है ना। विवेक फाउंड द कीज, he opened the door of the chest। बेटे चेस्ट हम कहते हैं तिजोरी को, ठीक है, किसको कहते हैं? तिजोरी को कहते हैं, ठीक है भाई रजत। 2 सेंटेंसेस लिखूंगा बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। he felt uneasy, he called up a doctor। दोनों को जरा पार्टिसिपल फ्रेजेस से जोड़कर दिखाओ, ठीक है भाई। बनाओ बेटा फटाफट से, दोनों को जोड़ो। चलिए बच्चों, 2 मिनट अब इस सवाल की बात करते हैं। लिखा है विवेक फाउंड द कीज, ही ओपन द डोर ऑफ द चेस्ट, ठीक है ना, तिजोरी की चाबी उसे मिली, उसने तिजोरी खोल दी। तो आप क्या कहोगे, चाबी ढूंढने का एक्शन तो कंप्लीट हुआ, इसीलिए आप यहां पर कैसे जोड़ेंगे, हैविंग, और उसके बाद लिखेंगे फाउंड। बेटा इन क्वेश्चन को पहले अच्छे से आज रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल मैं करूंगा बेहोश, ठीक है ना, ध्यान रखना, कल मैं करूंगा बेहोश, कल मिर्च का अचार डालूंगा आंखों में, ठीक है ना, आंखें खुली सैया। अब यहां इस ही का हमने जिक्र किया, तो आप कहोगे सर ही कह लो चाहे विवेक कह लो, तो ये दोनों अपने आप में एक ही है, ठीक है भाई, सेम डूअर की कहानी है। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करते हैं। ही फेल्ट अनईजी, उसे बेचैनी हुई, उसने डॉक्टर को फोन किया। तो आप कहोगे जब फोन किया तब भी तो बेचैनी फील कर रहा था, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप इसको जोड़ेंगे और आप क्या कहेंगे, फीलिंग अनईजी, कॉमा, उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा ही कॉल्ड अप अ डॉक्टर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? फाइन। तो इस टॉपिक को हम अगली क्लासेस में निपटा देंगे, ठीक है ना। यहां से कहानी थोड़ी सी गहराई में जाएंगी, तो पहले अपनी पिछली क्लासेस को रिवाइज कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि जिरन वाली क्लास नहीं देख पाए हैं, चेक कर लो बेटा, उसको देख लो, ठीक है ना, उसको देख लोगे तो चीजें आगे खूबसूरती से समझ आएंगी। ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फाइन। बाकी इन्हीं से मिलते जुलते कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके चलेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी।
मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ें। टेक केयर।